नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जो आर्टिकल 370 पे जो पिछले कुछ दिनों से जिरा जारी हुई थी, आज ऐतिहासिक फैसला आया। इस पे आज शीतकालीन सत्र में अमित शाह जी ने ऐसे ऐसे दावे किए, ऐसे ऐसे आदेश दिए हैं, जो देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोग आज पूरी तरीके से अफरा तफरी के माहौल में हैं। आखिर अमित शाह जी ने ऐसी क्या बात कही, वो ऐसा क्या आदेश जारी किया है, और तुरंत सिब्बल के ऊपर मुसीबतों की पहाड़ जो टूटी है, वो तमाम चीजें के बारे में बात करेंगे। और मोदी शाह की जोड़ी को लेकर के जो बड़ा खेल कर दिया है इन्होंने, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो या फिर मध्य प्रदेश में हो, लेकिन इन दोनों स्टेट में जो बड़ी जो खेल अचानक एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि कुछ भी कभी भी हो सकता है, उस विषय में भी थोड़ा बात करेंगे कि क्या बड़ा फरमान जारी किया मोदी और शाह की जोड़ी ने। लेकिन सबसे पहले दोस्तों बात करें कि आर्टिकल 370 पे जो जिरह जारी चल रही थी, जो तमाशा चल रहा था, जो ऐसा बताया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर इस भारत देश का हिस्सा है ही नहीं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ऐसी बातें कही, ऐसी ऐसी दलीलें दी, जिससे कहीं ना कहीं उन तमाम लेफ्ट सिस्टम उग्रवादी माओवादी लोग जो है वो सीना पीटने लगे। और इसके खिलाफ आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए कपिल सिब्बल। इसलिए आज उनको तगड़ा झटका मिला, तगड़ी जो है वो पूरी तरीके से उनको हार कहें। सोशल मीडिया पे बहुत तरह की बातें कही जा रही है। लोग कह रहे हैं कि इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए, लोग कह रहे हैं कि इनको पाकिस्तान में भेज दिया जाए। तो ऐसे तमाम चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं कपिल सिब्बल को लेकर के। लेकिन अभी जो शीतकालीन सत्र में अमित शाह जी ने कहा, बड़ी बात कही कि एक वक्त था कि जब हाथों में जम्मू कश्मीर के बच्चे, युवा, उनके हाथों में बंदूकें हुआ करती थी, पत्थरें हुआ करती थी, ताकि वो मुठभेड़ कर सके, दंगा फैला सके। मोदी सरकार ने उन तमाम पत्थरबाजों के हाथ में लैपटॉप दे दिए। अब सोचिए कितना ज्यादा बदलाव हुआ। इसका फायदा बताएंगे कि आर्टिकल 370 हटाए जाने का फायदा जम्मू कश्मीर को कैसे मिला। लेकिन पहले इस तथ्य को तो समझिए कि जिन हाथों में पत्थरें हुआ करती थी, बंदूकें हुआ करती थी, आज उन हाथों में पत्थरों और बंदूकें नहीं है, लैपटॉप है। जिन हाथों में आप समझिए कि आज पत्थरें हुआ करती थी, आज उन हाथों में कलम है, बस्ते हैं, एक भविष्य है कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने भविष्य को बनाना है। सोचिए मोदी सरकार ने कितना ज्यादा बदलाव करके रख दिया जम्मू कश्मीर में। लेकिन कुछ विषधारी लोग, जहर उगलने वाले लोग पूरी तरीके से इसका बहिष्कार कर रहे हैं, पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। अभी आगे सुनिए आगे क्या हुआ। यहां पे अमित शाह जी ने एक और बड़ी बात कही कि आतंकवादियों के लिए कोई संवेदना नहीं है। आतंकी जो हैं वो कोई भी उनके ऊपर दया का पात्र नहीं कर सकते हैं। अगर वो आतंकी है, उसने आतंकवादिता फैलाई है, उसने गलत काम किया है, उसने किसी की जान ली है, तो उसको पूरी तरीके से खत्म होना होगा, उसको नाश होना होगा। आगे कहा अमित शाह जी ने कि घुसपैठियों की घटनाओं में कमी आई है जब से आर्टिकल 370 हटाए गए। सोचिए, घुसपैठिया जम्मू कश्मीर से कम हुए। अभी ऐसे ऐसे मामले हुए, आपको मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल में चले जाइए, घुसपैठिए जो है वो भरे पड़े हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 जब से हटाया गया, घुसपैठिए जो है वो कम हो गए। अब यहां पे एक बड़ा मामला ये आया, बड़ी खबर ये आई कि आतंकी फंडिंग के मामले में अभी तक 229 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं दोस्तों। यह भी बहुत ताजा और ब्रेकिंग अपडेट है। समझिए कि 229 लोगों को गिरफ्तार किया गया सिर्फ आतंकी फंडिंग के मामले में। इससे वो एजेंट लोग हैं, और वो आतंकी फंडिंग कहां से होती है? दुश्मन देश से, पाकिस्तान से। जितने भी भ्रष्टाचार, आतंकवादिता होती है, ये सब कहां से आ रहे हैं पैसे? ये सब पाकिस्तान से
आते हैं और इस देश में अशांति फैलाने की कोशिश करी जाती है। अभी देखिए, अमित शाह जी ने यह भी कहा है कि विकसित कश्मीर बनाने की शुरुआत हो चुकी है। यह भी बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट है। अब यहां पे आपको यह बता दूं, बड़ी बात, इसको बड़ा गौर से सुनिएगा। बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को यह तो पता भी नहीं होगा कि आर्टिकल 370 अगर हटा है तो इससे क्या फायदा होगा, जम्मू कश्मीर की जनता को क्या फायदा इससे मिलेगा। अभी आपको मैं समझाता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता को क्या फायदा मिलेगा। आर्टिकल 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर से। तो सबसे पहले तो दोस्तों 2019 में संसद भवन में मोदी सरकार अमित शाह के ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जो है वो हटाया गया। अब आर्टिकल 370 जब जम्मू कश्मीर से हटाए गए तो आप समझिए कि जो दूसरे राज्य में रह रहे नागरिक को अधिकार मिल रहा है, यानी कि जो भारत देश के राज्य में जो रह रहे नागरिक को अधिकार मिल रहा है, वही अधिकार जम्मू कश्मीर के नागरिक को मिलेगा। यानी केंद्र सरकार के जो फायदे भारत देश के राज्य को मिल रहा, वही फायदे जम्मू कश्मीर की जनता को, उनके नागरिक को भी मिलेगा। यह आर्टिकल 370 हटाए जाने का सबसे बड़ा फायदा है और फायदा शुरू हो गया है। सितंबर 2024 में चुनाव भी होंगे, विधानसभा चुनाव। अभी देखिए कि यहां पे उमर अब्दुल्ला, इनके पिताजी, इनके दादाजी, सब ने राज किया, लेकिन ये सबसे ज्यादा दुखी है। आर्टिकल 370 हटाए जाने को वैध करार दे दिया, संवैधानिक करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सबसे ज्यादा दुखी उमर अब्दुल्ला है। वो तो सीधे कह रहे हैं कि मुझे कैद कर दिया गया है, मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, मेरे घर के बाहर ताले लगा दिए गए हैं। लेकिन आधिकारिक रूप से जो है इस पे पुष्टि करी गई कि ऐसा कुछ भी बात नहीं है। महबूबा मुफ्ती यहां तक कह रही हैं कि मुझे कैद कर लिया गया है, मुझे बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, हमारे मुल्क को कमजोर किया जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर के नागरिक की हार है। ऐसे तमाम चीजें बोल करके ये जनता को भड़काने की कोशिश कर रही कि हमारा संविधान अलग था, है और रहेगा। ये अपना संविधान बना रही है। हमारा संविधान एक है भारत देश के लिए, और भारत देश का विशेष दर्जा जो है वो दे दिया गया जम्मू कश्मीर को। तो इसमें क्या दिक्कत है? सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं जम्मू कश्मीर की जनता को, इसमें क्या समस्या है? अभी देखिए, आपको दोस्तों यहां पे ये भी बता दें कि जब आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर के जीरा चल रही थी, इसमें कपिल सिब्बल ने अपनी जीरा खत्म कर ली। उसके बाद आज जब फैसले का दिन आया, पिछले दिनों तो फैसला को सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन आज जो फैसले का दिन आया, जो 5 जजों की बेंच बैठी, 5 न्यायाधीश बैठे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भी तमाम लोग थे, लेकिन उसमें एक जस्टिस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो जस्टिस कौल हैं, वो खुद कश्मीर से हैं। और उन्होंने जो बातें कही, जो विचार व्यक्त किए, उसको सुन करके आप खुद कहेंगे कि जस्टिस कौल ने जो बातें कही, ये पूरे जम्मू कश्मीर की जनता की ये संवेदनाएं हैं, उनकी ये सोच है, उनकी ये विचारधारा है। यहां पर जस्टिस कौल ये सीधा तौर पे साफ अक्षरों में ये बात कहते हैं कि आतंकवाद पूरी तरीके से कम हुआ आर्टिकल 370 जब से हटा। ये जस्टिस कौल बोल रहे हैं दोस्तों, ये खुद आज फैसला देने में सबसे अहम, और कोई मतभेद नहीं। 5 न्यायाधीश जब ये पूरी तरीके से फैसला दे रहे थे, तो किसी भी जस्टिस में, कोई भी न्यायाधीश में, जज में किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं था। उन्होंने पूरी तरीके से आपसी सलाहकार होते हुए ये फैसला सुनाया। जस्टिस कौल ने जो बात कही वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो खुद कश्मीर से हैं, और इसलिए भी उनकी बातें, उनके निर्देश जो है, उनके फैसले जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जस्टिस कौल ने सीधा कहा कि आर्टिकल 370 जब से केंद्र सरकार की तरफ से हटाया गया, मोदी सरकार की तरफ से हटाया गया, तब से वहां से आतंकवादिता जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। आतंकी संगठन खत्म हो गए, घुसपैठिए खत्म हो गए, वहां पे टूरिज्म जो है वो पूरी तरीके से बढ़ा है, रोजगार बढ़ा, बेरोजगारी घटी, पत्थरबाज लोग घटे, आतंकवादिता घटी। जिन हाथों में पत्थरें हुआ करती थी, आज उन हाथों में लैपटॉप है, कलम है। तो ये जस्टिस कौल जी ने जो बातें कही, इससे पूरी तरीके से एक लेफ्ट सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से परेशान होने लगा। देखिए, यहां पर आर्टिकल 370 जब से लागू था तो बहुत सारे लोगों को राज्य छोड़कर जाना पड़ा, यह भी जस्टिस कौल ने कहा। और आगे कहा कि हजारों लोगों की जानें चली गई। आगे यह भी कहा
जस्टिस कौल ने कि केंद्र का फैसला आर्टिकल 370 हटाए जाने का बिल्कुल सही था। इसका मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं और दुख महसूस होता है जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, करोड़ों रुपए की संपत्ति औने पौने दाम में बेच करके चले जाना, या फिर बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जिनको पता है कि हमारा जम्मू कश्मीर में आज भी वो संपत्ति है, लेकिन डर के मारे वो नहीं जा पाते हैं। आज भी कश्मीरी पंडित भाई जो हैं वो चाहते हैं कि वहां पे जाएं, वहां पे रहें, अपनी जिंदगी गुजर बसर करें, लेकिन कुछ नियम और कानून के हिसाब से वो नहीं वहां पे पहुंच पाते, जिसका केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से जो है वो कहा कि कश्मीरी पंडितों को उनका अधिकार और हक मिलना चाहिए। दोस्तों, जस्टिस कौल 1987 से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करना इन्होंने शुरू किया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए गए। तो सोचिए कि जस्टिस कौल की बातें कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और जस्टिस कौल की बातों को क्या नजरअंदाज किया जा सकता है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग क्या इनके विचारों को जो है वो काट सकते हैं? जब जस्टिस कौल खुद कश्मीर से बिलोंग करते हैं, वो ये सारी दलीलें दे रहे हैं, वो सारे फैसले में ये बातें जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ने जो आर्टिकल 370 हटाया वो बिल्कुल ही सही फैसला था जस्टिस कौल के हिसाब से। तो इसमें अब कोई दो मत राय नहीं, लेकिन फिर भी देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोग जो एजेंडा लेकर के बैठे होते हैं, जो पैसे लेकर के बैठे होते हैं, उनको तो पूरी तरीके से तकलीफ है कि अरे कैसे आर्टिकल 370 हट गया, कैसे वैध बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हम अभी भी झुकेंगे नहीं, हम अभी भी फिर से एक बार इसके खिलाफ जाएंगे, यहां जाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। मतलब इनकी जीरा अभी भी जारी है, अभी भी इनकी हेकड़ी जो है वो नहीं निकली है। अभी देखिए यहां पे जो बड़ा बात है, मोदी शाह जो मिल करके एक बड़ा काम कर दिया, आर्टिकल 370 हटा करके एक बड़ा फरमान जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर की जनता आज देखिए वहां पे त्योहार जैसा माहौल है। आज लोग पूरी तरीके से खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि इनको पता है कि जो केंद्र सरकार की योजना है, हर एक राज्य में, भारत देश के हर एक राज्य में जिनको योजनाएं, फायदा, लाभ प्राप्त हो रहा केंद्र सरकार की तरफ से, वो तमाम फायदाएं जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को मिलेगा। इसको लेकर के पूरी तरीके से वो खुश हैं। तो इसमें क्या गलत है? अब देखिए यहां पे अमित शाह जी ने और भी बड़ी बातें कही। क्या कहा संसद में? यह कहा कि कांग्रेस कभी अच्छे काम का समर्थन नहीं कर सकती है, और यह बात सत्य है। यह तथ्य के साथ ये बात उन्होंने कहा। आगे अमित शाह जी ये भी कहते हैं कि 370 हटने के बाद आतंकी घटनाएं कम हुई है और 370 से अलगाववाद को जो है वो बल मिला था, इसलिए 370 को हटा दिया गया। अब यहां पे दोस्तों कश्मीरी पंडितों को सम्मान मिलेगा। अब ये भी अमित शाह जी ने कहा कि आर्टिकल 370 अगर हट गया है तो इससे जितने भी कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं उनको बहुत ज्यादा सम्मान मिलेगा। आतंकी दया के पात्र नहीं है, यह भी शाह जी ने कहा। 370 हटाना मोदी सरकार का फैसला था और ये बिल्कुल सही फैसला था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया। आगे पीओके भारत का है, कोई छीन नहीं सकता, यह भी अमित शाह जी ने बहुत बड़ी बात कही। अब ये सारी बातें कह करके पूरी तरीके से जो है वो एक लेफ्ट सिस्टम को करारा जवाब दे दिया। अब देखिए मोदी जी ने एक और बड़ी बात कही, जरा देखिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर जो उत्साह गांव-गांव में दिख रहा है, हिंदुस्तान के कोने-कोने में दिख रहा है, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, बहुत ही छोटा गांव या बड़ा गांव हो, लोग गाड़ी को खड़ी करके सारी जानकारियां लेते हैं। तो एक आप कह सकते हैं कि एक भरोसे की जो गाड़ी मोदी की गारंटी है, इससे पूरी देश की जनता जो है वो खुश है। अब देखिए एक बड़ा बदलाव हो गया। बहुत कांग्रेस जो है वो बार बार ये बात कहती है, क्या कहती है? ओबीसी, आदिवासी, ये तमाम चीजें वो कहती है, टारगेट करती है कि भाजपा जो है वो न ओबीसी को मानती है, न पिछड़ी जाति को लेकर के चलती है। तो एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक प्लान मोदी सरकार ने और अमित शाह ने खेल दिया जिससे कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। कैसा? क्या किया उन्होंने? सबसे पहला काम तो यह किया कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री उन्होंने नियुक्त किया, जो बनाया विष्णुदेव साय को, वो एक आदिवासी पिछड़ी जाति से आते हैं और कुनकुरी से विधायक हैं और काफी समर्थन मिला छत्तीसगढ़ में कि चलो। और इन्होंने खुद अमित शाह जी ने एक बात कही थी कि साय को अगर आप साय समुदाय को अगर आगे बढ़ाओ तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं उनको बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो साय को आगे बढ़ाया गया
वो विधायक बने और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। ये बहुत गर्व की बात है। और आज भी एक मास्टर स्ट्रोक प्लान खेल दिया कि मध्य प्रदेश में जो नया मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए उनको लेकर के जो खबर आई है, जरा देखिए। उनको लेकर के जो बड़ा अपडेट आया कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव, ये ओबीसी से आते हैं, और छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय जो है वो आदिवासी से हैं। तो आप सोचिए कि एक ओबीसी और दूसरा जो है वो आदिवासी। अब आप कह सकते हैं लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से ये ओबीसी और ये आदिवासी पिछड़ी जाति का जो मसला, जातिगत जनगणना को लेकर के जो पूरी तरीके से जो मुद्दा उठा रही थी कांग्रेस, आज देखिए अपने ही जाल में खुद फंस गई विपक्ष। उन्होंने सोचा नहीं था। अभी देखिए यहां पे ये मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, संघ के बेहद करीबी हैं डॉक्टर मोहन यादव। पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं मोहन यादव। 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण से बने थे विधायक। देखिए ये शिव भक्त हैं पूरी तरीके से। मोहन यादव का भगवान महाकाल की कृपा है, महाकाल के बड़े भक्त हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। परिवार ने कहा कि महाकाल की कृपा से मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव। अब देखिए यहाँ पे कि एक अमन चोपड़ा एक रिपोर्टर है, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी कितनी बड़ी ओबीसी और आदिवासी विरोधी है, कल और आज देश ने देख लिया। मतलब सोचिए, कहने का मतलब कि बीजेपी ओबीसी और आदिवासी विरोधी नहीं है। देखिए द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती है, राष्ट्रपति बनी हुई है। तो ये बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि अपने कार्यकर्ता को ही आगे बढ़ाती है, पूरे समुदाय और पूरी पार्टी को लेकर के आगे बढ़ती है। यानी कि मैं तुम्हें, तुम मेरे करीबी हो तो मैं तुम्हें आगे बढ़ा देता हूं, तो तुम साथ हम दोनों मिल करके अच्छे से भ्रष्टाचार करेंगे, दलाली करेंगे और साथ में खाएंगे। ये वाला सीन नहीं है। मोदी सरकार, भाजपा की सरकार में वो है जो पिछड़ी जाति से है, जिसने बहुत नीचे से शुरुआत करी है, उसको ऊपर तक ले जाने का भरोसा जो है वो मोदी सरकार और अमित शाह ने दिया है। इसीलिए भाजपा में आज निचले से निचले जाति के लोग जुड़ते हैं, मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और एक दिन मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री तक भी पहुंच जाते हैं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।